फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा में दे रखा द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज फ्लोरा। ये जो प्लांट्स की वेजिटेशन की स्पीसीज है, अलग अलग प्रजातियां है, जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, उसको हम नाम देते फ्लोरा का। फाउना में द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फाउना, कि जो जीव जंतुओं की स्पीसीज है, प्रजातियां है, जो अलग अलग तरह के आज जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उसको हम नाम देते फाउना का। सेकंड फ्लोरा में दे रखा है इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल फंगस, एल्गी एंड फंगी। कि भाई जो फ्लोरा है ना, उसमें हर तरह के पेड़ पौधे, यहां तक कि फूल देने वाले पेड़ पौधों को भी शामिल किया गया है, फंगी तक को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ फाउना में फाउना आर ऑफ ट्री टाइप, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो फाउना है इसमें मैमल्स को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को शामिल किया गया है। फिर फ्लोरा में थर्ड पॉइंट, देर आर अबाउट 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। जो वेजिटेशन की हमारे यहाँ पे स्पीसीज की वैरायटी पाई जा रही है, वो कह रहा है कि 47,000 तो लगभग स्पीसीज है फ्लोरा में, जिनमें से 15,000 जो स्पीसीज है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की है, कि उनसे हमें कोई छाया या कोई फल नहीं मिल रहा, बल्कि उनसे सिर्फ फूल मिलता है। ठीक है, वो झाड़ियां हो या कुछ भी हो। फाउना में दे रखा है इंडिया है 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बिसाइड्स दिस देयर आर 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 2,546 फिश इन द कंट्री। क्योंकि देश में लगभग 90,000 के आसपास तो एनिमल्स की स्पीसीज है, इसके बाद 2,000 स्पीसीज पक्षियों की है, और 2546 जो प्रजातियां स्पीसीज है वो अकेली मछलियों की है। फोर्थ पॉइंट है इट मेक्स इट फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। जो फ्लोरा है वो क्या करती है, वो अपना खाना खुद बनाती है सोलर एनर्जी की मदद से। दूसरी तरफ जो फाउना है, इट कैन नॉट मेक इट ओन फूड, सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्लोरा। कि भाई जो एनिमल्स है या जो फाउना है, उसकी स्पीसीज खुद अपना खाना नहीं बना सकती जैसे फ्लोरा बना रहा, बल्कि वो दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। फिर आता था डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, कि जो सदाबहार वन है और दूसरी तरफ जो पतझड़ वन है, डिसीडियस फॉरेस्ट है, उसमें अंतर क्या है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दीज आर फाउंड वेयर द एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। जहां पर बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, कोस्टल जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो वार्षिक, उन रीजन्स में एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। दूसरी तरफ जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट वो कहां पे मिलेंगे। दीज आर फाउंड वेयर द एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। जहां पर बारिश 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक होगी, उन रीजन्स में ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बता रखा है दीज डू नॉट हैव ए डिस्टिंक्ट सीजन ऑफ शेडिंग लीव्स। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें जो वेजिटेशन है
वो कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते। लेकिन दूसरी तरफ जो डिसिडियस फॉरेस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे शेड देयर लीव्स वंस ए ईयर टू मिनिमम evaporation. They shed their leaves to 5 to 8 weeks in a year. कि लगभग 5 से 7-8 सप्ताह तक ये जो डिसिडियस वेजिटेशन है ये अपने पत्ते गिराते हैं। एवरग्रीन में देयर हाइट एक्सीड्स 60 मीटर while deciduous forest vegetation less than 50 मीटर। जहां पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की पौधों की लंबाई की बात है वो 60 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जबकि जो पतझड़ी वन है, वेजिटेशन है, उनकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो 50 मीटर से कम रह जाएगी। ये ज्यादा लंबे नहीं हो पाएंगे। ज्यादा लंबे कौन है? जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में शामिल है। उसके बाद फिर एग्जांपल दे रखे हैं, एबोनी, महागोनी एंड रोजवुड आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ रेन फॉरेस्ट। दूसरी तरफ टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आता था, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थोर्नी फॉरेस्ट। जो हमारे ये कंटीले कांटेदार पौधे होते हैं, वेजिटेशन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी विशेषता पूछी। पहला पॉइंट दे रखा है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये पहली चीज तो ये जो कंटीले झाड़ीदार कांटेदार पौधे हैं, झाड़ियां हैं, ये कहां पर मिलेगी? उस रीजन में मिलेगी जहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक, जहां पे कम बारिश होती हो। Second है, this type of vegetation is found in the north-western part of the country, including the semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, यूपी एंड हरियाणा। ये जो वेजिटेशन का प्रकार है ये कहां पर मिल रहा है? जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, जो अर्ध शुष्कीय क्षेत्र है, गुजरात का, राजस्थान का, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वहां पर मिलती है। हरियाणा का जो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां पर मिलेगी बेटा ये थोर्नी फॉरेस्ट या थोर्नी वेजिटेशन। फिर palm, corbicas and cactus are the main plant species of thorny forest. Trees are scattered and have long roots penetrating deep in the soil in order to get moisture. एक तो जो वेजिटेशन है थोर्नी फॉरेस्ट में वो बिखरी बिखरी मिलेगी। एक पौधा यहाँ पे है तो दूसरा पौधा पता नहीं कहाँ पे मिलेगा, बहुत सारी दूरी पे मिलेगा। दूसरी चीज कि जो ये थोर्नी फॉरेस्ट है इसकी जो वेजिटेशन है, इनकी जो जड़ें है ना वो मिट्टी के अंदर गहरी मिलेगी, बहुत बड़ी जड़ें मिलेगी। वो जड़ें बड़ी क्यों मिलेगी? क्योंकि ऊपरी जो टॉप लेयर है वो तो शुष्क है, एरिड है। तो ये क्या करती है, ये वेजिटेशन अपनी ग्रोथ के लिए मिट्टी के अंदर से नमी खींचती है और इसी कारण इनकी जो रूट्स है वो ज्यादा गहराई तक मिलती है मिट्टी में। फिर द स्टेम्स आर कूलेंट टू कंजर्व।